कन्नौज से हल्दी घाटी के रास्ते पर हैं। प्राइमरी को क्रॉस करके जब आप 6th 7th लेवल तक पहुंचते हैं तो अक्सर आप एक नाम सुनते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, हल्दी घाटी। जी हाँ, हल्दी घाटी का हमारे देश के इतिहास में बहुत अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश के एक बहुत ही वीर योद्धा, उनके और उस समय मुगलों के सम्राट जिसका नाम अकबर था, इन दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। जिन योद्धा की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम था महाराणा प्रताप। भारत माँ के वीर और सच्चे सपूत, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने धर्म और अपनी मिट्टी के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ाई की और हार नहीं मानी। अकबर बहुत ताकतवर था, उसके पास सेना बहुत बड़ी थी। महाराणा प्रताप के पास अकबर जितनी बड़ी सेना नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप देख रहे हैं इस मिट्टी का रंग पीला है, ये देखिए हल्दी जैसा रंग है इस मिट्टी का। शायद इसीलिए इस घाटी का नाम हल्दी घाटी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी पीली है या लाल है तो इसलिए है कि यहाँ जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की, और जो खून बहा था, दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे, उनके खून से ये धरती लाल हो गई थी, इसलिए मिट्टी लाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रास्ता बना हुआ है और दोनों तरफ जो पहाड़ हैं, ये दरअसल हल्दी घाटी का एरिया तो है, लेकिन वो जगह नहीं है जहां पर मुगलों की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ, वो असली दर्रा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा एक्चुअल में जहां लड़ाई हुई थी, जहां से मुगल सेना ने हल्दी घाटी में प्रवेश किया था और जहां पर महाराणा प्रताप की सेना ने उनके ऊपर अटैक किया था। इन दोनों की आपस में आमने सामने लड़ाई हुई थी और फिर महाराणा प्रताप की सेना ने उसको 8-9 किलोमीटर तक पीछे धकेल के रख दिया था, उनको भगा दिया था। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। और यहाँ बताया गया है कि कैसे महाराणा प्रताप की सेना ने वो बहादुरी से युद्ध लड़ा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि दरअसल वो दर्रा कहाँ है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। संरक्षित स्मारक, दरअसल ये वो जगह है जहाँ से ये दर्रा शुरू होता है और हल्दी घाटी के दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पे ये दर्रा पार निकलता है। यहाँ लिखा भी हुआ है हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ। ये सरकार ने एक बोर्ड लगाया होगा कभी, मगर आज इसकी अनदेखी हो रही है। जी हाँ, ये वो दर्रा है, आप देखिए ये रोड है और यहाँ से ये दर्रा शुरू होता है। ये देखिए, ये रास्ता है, इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये देखिए ताला लगा हुआ है यहाँ पे और पूरा जंग खाया हुआ है, ताला खुला हुआ है, टूटा हुआ है। ये देखिए, ये दरअसल वो दर्रा था जहां से मुगल आर्मी ने
सिंगल लाइन फॉर्मेशन में एंटर किया था। ये सामने जो ऊपर पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दरअसल महाराणा प्रताप की सेना ने अपनी पोजीशन ली थी। दरअसल सरकार को यहाँ ये जो दर्रा आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ बाड़ लगानी चाहिए, ऊपर भी बाड़ लगानी चाहिए। और एक तो आपने देखा रास्ता जहाँ से अभी हमने एंटर किया था, और दूसरा इसका सिरा दूसरी तरफ निकलता है। पूरा का पूरा संरक्षित करना चाहिए ताकि जो हमारे देश की जनता है वो देख सके इस महान घाटी की असलियत और छू सके इस मिट्टी को और अपने माथे पर लगा सके। दोस्तों, मैं आज हल्दी घाटी में खड़ा हुआ हूँ और मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार की भावना मुझे आज छू छू के जा रही है। इस भावना को महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। हमारे मित्र या कहें कि छोटे भाई श्री अनिल पटेल जी व अन्य हमारे मित्र भी पहुंच चुके हैं। अनिल जी मेवाड़ के इतिहास के अच्छे ज्ञाता हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे हल्दी घाटी के इतिहास और 18 जून 1576 के दिन जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। हम लोग हल्दी घाटी दर्रे के अंदर लगभग आधा किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, इसीलिए सरकार ने उस गेट को परमानेंट बंद किया हुआ है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। लेकिन चूँकि हम लोग 5-6 की तादाद में हैं तो हम अंदर आ गए हैं। चंदन के पेड़ भी बहुत है यहाँ पे। रक्त चंदन के पेड़ काफी है। अपने को परख नहीं है, बाकी रक्त चंदन यहाँ पे बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ के राजसमंद टाइम के संपादक हैं कमल पालीवाल जी। अच्छा जी। तो वो टच में है, तो उन्होंने एक बार बताया था हाँ। यहाँ पे रक्त चंदन बहुत। अच्छा। उसकी भीनी भीनी स्मेल आती है, पर अपने को पता नहीं उसके बारे में। सर ये पूरा जंगल रास्ता है। ये तो आगे रास्ता ही नहीं होगा। नहीं, अब देखिए ये दोनों साइड आप देख लें जी, ऐसा ऊंचा है और बीच में। अब इसमें क्या होता था फायदा इनका, महाराणा प्रताप का, हाँ, सामने से मैक्सिमम 20 सैनिक आके अटैक कर सकते थे। हाँ। और इनके 20 सैनिकों को इजीली टैकल कर लेते थे। इजीली टैकल कर, क्योंकि मजबूत तो थे ये लोग। चलते चलते हम और अनिल जी दर्रे में करीब 700-800 मीटर यानी आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा निकल आए हैं। और आप देख रहे हैं दर्रे का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा। ये देखिए, ये दर्रे का बिल्कुल अंदरूनी का हिस्सा है। ये देखिए। उसके बाद जब वो यहाँ पे आए जी और प्रताप की सेना ने उनके ऊपर अटैक जो किया जी, तो उनको अचानक पता चला इस बात का कि वो लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। नहीं सर, एक्चुअली अटैक फर्स्ट प्रताप लोगों ने किया था, क्योंकि वो खड़े खड़े यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह 4 से 8 बज चुके थे। अच्छा। ये जो युद्ध है ये प्रातः काल का युद्ध माना गया है। जी। सुबह 8 से आप गिनिए 5 से 6 या 7 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे का युद्ध था। ये प्रातःकाल का युद्ध माना गया है। जी सर। तो इन्होंने जब युद्ध किया तो स्टार्टिंग में इनके जो हरावल दस्ते ने पहले उन पे वार किया, तो उनकी जो दक्षिण पार्ट था जो जिसमें लगभग जयपुर के राजपूत थे और उसके जो थे लूणकरण, ये सब उसके सेनापति थे। मेन लूणकरण, आसिफ खान, ये सब उसके सेनापति थे। और लेफ्ट साइड में नहीं, हाकिम का सुर तो इनकी तरफ से थे ना। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। मैं मान सिंह की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब 12 के शहीद लेफ्ट साइड में थे, जब इनका पहला हरावल दस्ते का उन पे अटैक हुआ तो उनका जो हरावल दस्ता था भाग के 12 के पीछे छुप गया। अच्छा। और कुछ लोग भागने लगे बनास नदी की ओर। बनास नदी, अभी रास्ते में आए हैं तो एक पुल आया था, वो बनास नदी है। बनास नदी जी। अच्छा, वो लोग बनास नदी की तरफ भागे। तो इनका जो चंदावल दस्ता, यानी जो पीछे का दस्ता उसको चंदावल दस्ता बोलते थे। तो उसका जो मेजर जनरल था उसका नाम था मेहत्तर खान। तो मेहत्तर खान ने नगाड़ा बजाया और झूठी अफवाह है कि भाई बादशाह सलामत अपनी फौज लेके आ रहे हैं। मतलब उनकी रिजर्व फौज और आ रही है, खुद आ गया। और कुछ अल्तमिश करके उनकी रिजर्व फोर्स थी भी ऑलरेडी। अल्तमिश करके उसका नाम अल्तमिश था। वो लेकिन वो आए नहीं थे, वो खाली अफवाह उड़ाई गई थी। तो मेवाड़ वालों का यानी मोरल डाउन हो गया कि यार अभी तो हम इतनी देर से तो लड़ रहे हैं, ऑलरेडी ये आ रहे हैं। और जो उनके भागते सैनिक तो वो रुक गए, बोले अगर बादशाह ने देख लिया तो सिर कलम करवा देगा कि तुम युद्ध भूमि छोड़ के भाग रहे हो। तो वो लोग भी वापस आ गए, तो इनको थोड़ा पावर मिला। फिर एक डंडे से उसने 2 वार की है। और फिर लास्ट में जब इनके सेना बल तो ऐसे भी ऑलरेडी इनका कम था, ये खुले मैदान में आ चुके थे, यानी इनकी पावर कम हो चुकी थी। फिर प्रताप ने चांस लिया कि लास्ट में वार करता हूँ,
मान सिंह पे जी सर। और उन्होंने अपना भाला संभाला हाँ। और चेतक को ले जाके उनके हाथी के सिर पे रखा और भाला मारा। उस दौरान उनके हाथी से खांडा, हाँ, उनके हाथी के सुर में खांडा लगा था, जो सीधी तलवार होती है उसे खांडा कहते हैं। तो खांडे से चेतक के एक पाँव कट गया, इन्होंने मारा लेकिन वो उसके महावत को लगा। अच्छा। और मानसिंह हौदे में दुबक गया और जनरली घोड़े की हाइट हाथी से कम हुई, तो इन्होंने देखा नहीं कि भाई वो मरा कि नहीं मरा, और उन्होंने उसे छोड़ दिया जी। और ये जो घटना हुई थी चेतक के पाँव में तलवार लगने की जी, और महाराणा ने जब उनके ऊपर वार किया, उसके ऊपर खमनौर की बात है, प्रॉपर खमनौर की बात है वो। तो ये लड़ते लड़ते वहां पर बैक चले गए, तो वहां पे तक राणा पहुंच गए वहां पे, हाँ, और फिर वहां से उनको हाकिम खान सूर ने बोला कि या तो आप लड़ते लड़ते मर जाओ, या तो इस वॉर को लंबा करो, ठीक है, आप दूसरे और भी अटैक करो इन पे। अच्छा। और उन्होंने उनको लाके वो जहाँ पे आपने हाकिम खान सूर का मजार देखा होगा रास्ते में, वहां तक छोड़ा, वहां से प्रताप को उन्होंने भगा दिया और हाकिम खान सूर वहां पे शहीद हो गए। और प्रताप यहाँ से बलीचा से उनका घोड़ा कूदा और वहां पे उनको शक्ति सिंह, यानी इतिहास में था कि शक्ति सिंह मिले, उन्होंने अपना घोड़ा था, उनका कुछ घोड़े का नाम था हुंकार। अच्छा। उन्होंने अपना घोड़ा दिया और फिर यहाँ से वो कोलियारी गाँव चले गए। एक कोलियारी गाँव है नजदीक में, वो क्या वेदों का गाँव था, यानी जो वेद होते थे ना, जो ट्रीटमेंट करते थे, तो कोलियारी चले गए। अब कोलियारी में चले गए और यहाँ पे युद्ध थोड़ी देर और चला, फिर युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन फिर मान सिंह की सेना, क्योंकि उसका मोटो पूरा नहीं होता, उसका मोटो ये था प्रताप को बंदी बनाओ, मार दो या शरणागति स्वीकार करा दो, वो तीनों में से कुछ नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनका कोई खाली प्लेस देखो, वहां पे हम इन पे अटैक करेंगे। इनको खाली प्लेस मिला गोगुंदा। गोगुंदा में सिर्फ 20 सैनिक होते थे, उन्हें माचा तोड़ सैनिक कहा जाता था। माचा तोड़ बुजुर्ग होते हैं, हाँ। तो इन्होंने वो माचा तोड़ सैनिक को मारा, गोगुंदा पे कब्जा किया, शाम तक ये वहां पे पहुंचे थे। फिर इन्होंने वहां पे दीवारें खड़ी की, जहाँ पे दीवार नहीं बन सकती थी वहां पे खाइयां बनाई। अच्छा। और फिर अपने सैनिकों को बोला कि आप रसद का इंतजाम करो, क्योंकि रसद उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, वॉर के टाइम पे सारी फसलें जला देते थे, नष्ट कर देते थे, किसी को खेती करने का हक नहीं होता था, और सारे कुएं बावड़ी तालाब में जहर डाल दिया था। तो फिर रसद का इंतजाम करने कुछ सैनिक हिम्मत करके जाते, लेकिन थोड़ी भी खटपट होती तो उनको लगता भील आ गए और डर के भाग जाते थे। तो फिर रसद का इंतजाम हुआ नहीं, पर जून का महीना था, इनको आम खूब मिले। इन्होंने आम खाए, ज़्यादा आम खाने से पेट खराब हुआ, लोगों को डायरिया, कुछ सैनिक वहीं पे मर गए, काफ़ी लोग मर गए। फिर कई लोग भागने लगे अजमेर की तरफ। तो मान सिंह ने फिर ऐलान किया कि भाई जो भागेगा मैं उसका सिर कलम करवा दूंगा। तो लोग रुके, अंत में इन्होंने अपने घोड़े तक खाने शुरू कर दिए। इन्होंने अपने ही घोड़े मार के खाने शुरू कर दिए और अकबर को लिखते थे कि हम यहाँ पे जीत रहे हैं, हम यहाँ पे जीत रहे हैं। अकबर को डाउट हुआ कि यार 6 महीने इतना लंबा वॉर कौन सा चल रहा है। तो उन्होंने अपने वहाँ से आदमी को भेजा, उन्होंने बताया भाई ये जीत नहीं रहे, इनकी हालत खराब है। फिर अकबर ने मान सिंह को बुलाया और 1.5 महीने तक मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल 1.5 महीने तक मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी, उनका डिमोशन भी कर दिया था। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। ये सर एक बात समझ में नहीं आई कि जब चेतक को जो तलवार लगी थी हाथी के साथ जो लड़ाई थी, खमनौर की बात है वो, प्रॉपर तो चेतक की समाधि भी खमनौर में ही है? ये बलीचा में है सर, वहाँ से वो दौड़ा के इनको लेके आया था। अच्छा, बलीचा में समाधि है। 3 पैरों पे उनको यहाँ तक लेके आया था। तो ये आपने हल्दी घाटी के बारे में जाना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आगे की जानकारियाँ आप एक के बाद वीडियोस में देखेंगे। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे चेतक की समाधि और वो नाला व पहाड़ जहाँ से चेतक महाराणा प्रताप को लेकर कूदा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।